हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी? ऑप्शंस हैं यंत्र, संकल्प, प्रहार या फिर नव भारत। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। बेसिकली 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये एक पीडीएफ कोर्स हमारा आता है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है और हेल्पफुल है। चाहे आप एचएससी, बैंकिंग या फिर स्टेट पीसीएस, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप हमारा कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। The National Arogya Fair 2026 was inaugurated by the President of India in which district of Maharashtra? राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है बुल्दाना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य फेयर 2026 को इनोग्रेट किया है शिगांव, जो कि बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है। 4 दिन का ये नेशनल इवेंट रहा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस के साथ मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय विच इंस्टीट्यूशन? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने टेरी का जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, इसको इनोग्रेट किया है। इस साल इसकी सिल्वर जुबली एडिशन है ये। साथ ही एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हिम कनेक्ट को भी लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि जो रिसर्चर्स हैं जो हिमालयन रीजन में वर्क कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रियल लीडर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर से कनेक्ट हो सकें। हिम कनेक्ट क्या है? जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ के तहत, तो किस तरह से उस रिसर्च को प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया जाए। अब हम बात करें टेरी की, जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज करती है हर साल। तो टेरी का मतलब है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। न्यू दिल्ली बेस्ड ये एक इंस्टीट्यूट है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले से टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते थे, और फिर 2003 में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इसका नाम हो गया। इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विभा धवन है। Slice Small Finance Bank, which appointed Rajan Bajaj as CEO and Managing Director, is headquartered in which city? राजन बजाज को सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने वाले स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कैसे बना? बेंगलुरु बेस्ड स्लाइस और गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर से बना 2024 में। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2026? 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वन बैटल आफ्टर अनदर। तो 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2026, जिसे शॉर्ट में बाफ्ता कहते हैं, ये रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में हुआ है, और भारत की ओर से भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिला। आलिया भट्ट ने बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज अवार्ड प्रेजेंट की है। वहीं फरहान अख्तर का जो प्रोडक्शन है बूंग, इसे बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फीड अवार्ड मिला है। ये मूवी है बूंग, और फर्स्ट एवर विन है ये इंडियन प्रोडक्शन के लिए इस कैटेगरी में। बाकी और अवार्ड्स देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कई कैटेगरी मिलते हैं, पर जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म हेमलेट,
बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रोबर्टो अरामायो, आई स्वेयर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल जेसी पेकली, हैमनेट के लिए। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले रियान कुगलर, सिनर्स के लिए। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जोटोपोलिस 2। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटिमेंटल वैल्यू, नॉर्वे की ये फिल्म है। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर्स सिनर्स। बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म बूंग। और ई राइजिंग स्टार अवार्ड रॉबर्ट एरामायो। The Telecommunication Engineering Center signed MOU with which prestigious Indian institution to collaborate on advanced telecom technologies. दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए किस प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी खड़गपुर। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के साथ जॉइंट स्टडीज रिसर्च टेक्निकल कंट्रीब्यूशन के लिए, जो भी टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ हैं उस क्षेत्र में। तो इंडिया पैसिफिक के स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जा सकें फ्यूचर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के लिए, जैसे 6G ऑप्टिकल कम्युनिकेशन NTNS, साथ ही जॉइंट कोलैबोरेशन किया जा सके टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज में, जैसे पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी, एडवांस एंटीना सिस्टम एंड MIMO टेक्नोलॉजीज फॉर 5G एंड फ्यूचर वायरलेस नेटवर्क्स। India and which country signed a statement of intent to strengthen bilateral cooperation in the field of artificial intelligence and digital technologies? भारत और किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्वीडन। तो देखिए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान ही इंडिया AI मिशन और बिजनेस स्वीडन ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किए ताकि बायलैटरल कोऑपरेशन किया जा सके दोनों ही देशों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेकर, और दोनों ही देशों में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट प्रोवाइड्स a structured framework for collaboration on the development, application, and deployment of artificial intelligence solutions with emphasis on real-world industrial and societal outcomes. India and which countries signed MOU to strengthen cooperation in forest, wildlife, environment, biodiversity conservation, and climate change? भारत और किस देश ने वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के साथ, ताकि बायलैटरल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सभी क्षेत्र में। ठीक है, खास करके और जो की स्पीसीज हैं जैसे एलिफेंट, गेंजूटिक, डॉल्फिन, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, टाइगर, वल्चर्स, इनके कंजर्वेशन से संबंधित। The Guinness World Record achieved by National Board of Examinations in Medical Sciences was related to a live stream on YouTube focused on which subject area? National Board of Examinations in Medical Sciences द्वारा हासिल किया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यूट्यूब पर किस विषय क्षेत्र पर केंद्रित लाइव स्ट्रीम से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत, इन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि इन्हें मोस्ट व्यूअर्स इन्हें प्राप्त हुए हैं इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर लेसन में, जो कि इन्होंने लाइव स्ट्रीम किया था यूट्यूब पर। ठीक है, ऑनलाइन इन्होंने नेशन वाइड एक प्रोग्राम चलाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, और जो कंकरेंट व्यूअरशिप इसकी रही प्रोग्राम की 17,999 रही। द अपग्रेडेड राजमार्ग प्रवेश वेब पोर्टल फॉर हैसल फ्री ऑब्टेनिंग ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उन्नत राजमार्ग प्रवेश वेब पोर्टल का शुभारंभ भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है नितिन गडकरी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, उन्होंने एक अपग्रेडेड राजमार्ग प्रवेश वेब पोर्टल लॉन्च किया है ताकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स प्राप्त की जा सके बिना परेशानी के। ठीक है, और किस चीज़ के लिए? फ्यूल स्टेशन के लिए, वे साइड एमिनिटीज़ के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के लिए, रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कनेक्टिंग रोड्स के लिए, और भी जो फैसिलिटीज़ नेशनल हाईवेज के अलॉन्ग होती हैं उन सभी के लिए ये पोर्टल है।
और जो सिटीजन्स हैं, बिजनेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन सिंपल वे में, परमिशन प्राप्त कर सकते हैं अगर नेशनल हाईवे पर किसी तरह की प्रॉपर्टी या फिर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वो शुरू करना चाहते हैं। During his visit to Israel, Prime Minister Narendra Modi was conferred with which prestigious honor by the Speaker of the Knesset? इजराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेसेट के अध्यक्ष द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मेडल ऑफ द नेसेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो जेरूशलम में इजराइल की जो पार्लियामेंट है नेसेट, उसको संबोधित किया है। फर्स्ट इंडियन पार्लियामेंट है इजराइल पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले। इसी दौरान जो नेसेट के स्पीकर हैं आमिर ओहाना, इन्होंने मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। द हाउस प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज कंपाइल्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस? भारत में मकान मूल्य सूचकांक का संकलन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स कंपाइल करती है क्वार्टरली बेसिस पर, और जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनसे ट्रांजैक्शन लेवल डेटा ये रिसीव करती है। तो हाउस प्राइस इंडेक्स HPI 2025-26 के थर्ड क्वार्टर के लिए रिलीज हो चुका है। बेस ईयर 2022-23 है। 18 मेजर सिटीज़ को कवर किया गया। तो हाउस प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, 115.6 रहा थर्ड क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 114.2 रहा था। क्योंकि हाउसिंग प्राइस बढ़े हैं जयपुर में, कानपुर में, चेन्नई में। ठीक है, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखें तो 1.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। ऑल इंडिया HPI 3.6% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थर्ड क्वार्टर में। ड्यूरिंग 2025-26 थर्ड क्वार्टर, listed private non-financial companies recorded what percentage of year-on-year sales growth at aggregate level? 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान सूचीबद्ध निजी गैर वित्तीय कंपनियों ने कुल स्तर पर वार्षिक आधार पर बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10.1%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो प्राइवेट कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है 2025-26 के थर्ड क्वार्टर में, उससे संबंधित डेटा रिलीज किया है। 3188 लिस्टेड नॉन गवर्नमेंट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज से रिजल्ट लिए गए हैं। तो एग्रीगेट लेवल पर देखें तो जो लिस्टेड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है उनमें डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ देखने के लिए 10.1% की 2025-26 के थर्ड ग्रोथ में, और 1794 लिस्टेड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की जो सेल्स है वो 11.4% से बढ़ी है थर्ड क्वार्टर के दौरान। वहीं सेल्स ग्रोथ जो नॉन IT सर्विसेज कंपनीज है वो स्टेबल रही है 10.6% पर थर्ड क्वार्टर में। रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये 12.7% से बढ़े हैं थर्ड क्वार्टर के दौरान। February 2026 marks the completion of how many years since the enactment of Bonded Labor System Abolition Act? फरवरी 2026 में बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम के लागू होने के कितने वर्ष पूरे हुए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 50 ईयर्स। तो फरवरी 2026 में 50th एनिवर्सरी है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 की। ये एक्ट 9 फरवरी 1976 को इनेक्ट किया गया था। हालांकि ये अस्तित्व में कब आया, लागू कब हुआ? 25 अक्टूबर 1975 को। तो जो भी बॉन्डेड लेबरर्स थे उन्हें एक तरफा फ्री कर दिया गया बॉन्डेज से, और जो भी उनके डेट सब इरेज कर दिए गए, और जो प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेज है इसको पनिशेबल ऑफेंस माना गया लॉ के तहत। ठीक है, और आर्टिकल 23 के तहत भी है कि फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए भारत में। तो जो बॉन्डेड लेबर उसमें क्या था कि जैसे मुझे पैसा चाहिए तो मैं जिससे चाहिए उसके साथ एक पैक्ट साइन कर लेता हूँ, एग्रीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, कि डेट के बदले अगर डेट रिपेमेंट नहीं हो पाया तो फिर उसके बदले जब तक वो कहेगा तब तक मैं उसका गुलाम ही हूँ, मतलब जब तक वो कहेगा मैं उसकी सेवा में हाजिर रहूँगा। ठीक है, कोई भी कार्य को करने के लिए कहे तो करूँगा। Under the ICICI PF NPS Swasthya Equity Plus scheme, subscribers are permitted to withdraw up to what percentage of their own contribution for medical expenses? ICICI PF NPS स्वास्थ्य इक्विटी प्लस योजना के तहत ग्राहक चिकित्सा खर्चों के लिए अपने स्वयं के योगदान का कितना प्रतिशत तक निकाल सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 25%। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ICICI पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर ICICI PF NPS स्वास्थ्य इक्विटी प्लस को लॉन्च किया है, जो कि एक यूनिक पेंशन स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने टोटल कंट्रीब्यूशन का 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, चाहे वो OPD हो, डायग्नोस्टिक हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, फार्मेसी परचेज हो। और किसके जरिए करेंगे? अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म के जरिए। और कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पार्शियल विड्रॉल्स की। हालांकि मिनिमम एक्यूमुलेशन आपका 50,000 रुपये होना चाहिए फर्स्ट विड्रॉल के लिए।
इमरजेंसी एग्जिट प्रोविजन भी है, यहाँ पर आप 100% तक आप अपना फंड निकाल सकते हैं अगर मेडिकल एक्सपेंसेस टोटल कॉर्पस का 70% एग्जिट कर जाए। 70 से 100% ऑफ कॉर्पस विल बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी और 30% इन डेट, 10% in money market instruments. The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics has revised the base year of India's mercantile trade indices from financial 2012-13 to which financial year? वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय ने भारत के माल व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष वित्त वर्ष 2012-13 से संशोधित करके किस वित्तीय वर्ष में कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है फाइनेंशियल 2022-23। तो मर्चेंटाइज ट्रेड इंडिसेस ये कंपाइल एंड पब्लिश किए जाते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस स्टैटिस्टिक्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा, इन्होंने जो इंडिया का मर्चेंटाइज ट्रेड इंडिसेस है उसका जो बेस ईयर है उसको 2012-13 से हटाकर 2022-23 कर दिया है। ठीक है, इसके लिए कमेटी बनाई थी प्रोफेसर नचिकेता चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच स्पेसिफिक डे? विश्व पेंगोलिन दिवस प्रत्येक वर्ष किस विशिष्ट दिन को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये हर साल फरवरी के थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है। 2026 में ये 21 फरवरी को मनाया गया है। पेंगोलिन्स पोचिंग होती है इनकी काफ़ी, मीट के लिए, इनके स्केल्स के लिए जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी शिकार इनका किया जाता है और मोर देन 1 मिलियन पेंगोलिन्स ट्रैफिक हुए हैं, स्मगलिंग हुए हैं 10 सालों में। इस तरह से ये मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स हैं पूरे वर्ल्ड में। और प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स होते हैं जो इनकी स्किन को कवर कर रहता है। अच्छा, नॉकटर्नल होते हैं यानी कि रात में एक्टिव होते हैं, दिन में सोते हैं। आंट्स और टर्माइट्स को खाते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखें। विच माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका? देनाली या माउंट मैकिनले? Which mountain is the highest peak in Australia mainland? Mount Kosciuszko. Mount Elbrus, the highest peak in Europe, is part of which mountain range? Caucasus Mountains. Aconcagua, the highest mountain in South Africa, is located in which country? Argentina. Mount Everest lies on the international border between which two countries? Nepal and China. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ विकी? Who is the chairman of DRDO? Who is the chairman of APEDA? Who is the chairperson of PFRDA? Who is the chairman managing director of FCI? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का बढ़िया मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, फिर स्टेट पी से, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में काम आएगा, इंटरव्यू में भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप बता पाएंगे। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप हल कर जाएंगे। और इंश्योरेंस से संबंधित भी डेडिकेटेड चैप्टर्स में दिया गया, इंश्योरेंस के बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप एक कोर्स बाय कर पाएंगे। कोई डाउट रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169788, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।